दोस्तों, ये कहानी है एक भूतिया जंगल की। गांव में संपत और कप्तान नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रत्नपुर गांव के करीब के जंगल में एक डायन का आतंक था। रत्नपुर गांव के बहुत से लोग उस जंगल में गायब भी हो चुके थे। संपत और कप्तान उसी जंगल से गुजर रहे थे। संपत, अरे कप्तान भाई, हमें शॉर्टकट रास्ते से नहीं आना चाहिए था, यहाँ से जल्दी चलो। सुना है यहाँ पर लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। ये जंगल बड़ा ही डरावना है। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, अरे मेरा चेला होकर बुदिलों जैसी बातें कर रहा है। संपत, अरे कप्तान भाई, पिछले ही महीने सुखिया चाचा का बेटा इसी जंगल से लापता हो गया था, जिसका सुराग आज तक नहीं मिला। तुम तो वैसे भी 9 महीने शहर में बिताते हो और 3 महीने गांव में बिताते हो। तुम्हें क्या पता गांव में क्या चल रहा है। कप्तान, अबे तुम गांव के गवार क्या जानो शहर के आमदनी के बारे में। तुम तो बस सारा दिन मुंह उठाए गांव में फिरते रहते हो। कितनी बार बोला है तुझे चेला कि मेरे साथ शहर आ जा, लेकिन तू ये गवारों वाली जिंदगी छोड़ना ही नहीं चाहता। उद्धरण चिन्ह। तभी संपत की नजर एक पॉलीथीन पर पड़ी जिसे गुरु पकड़े हुए था। संपत, ये हाथ में क्या पकड़े हो कप्तान भैया, जरा हमें भी दिखाओ क्या है इस पॉलीथीन में। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, अरे कुछ नहीं संपत, मेरी पत्नी ने शहर से कुछ डायपर के पैकेट मंगवाए थे, बस वही हैं। उद्धरण चिन्ह। संपत, डायपर के पैकेट? लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। कप्तान, अबे पगला हो गया है क्या? मुन्ना को भूल गया क्या? संपत, मुन्ना? अरे वो तो 10 साल का हो चुका है कप्तान भैया। सांड की तरह फैल फैल कर मोटा ताज़ा हो रखा है। क्या वो अभी भी ड्राइवर पहनता है? कप्तान, तुम गांव के गवार क्या जानो। तुम गांव के गवार इस बात को नहीं समझोगे। हम शहर के रहने वालों के तौर तरीके कैसे कैसे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। संपत, बड़े शहर वाले बनते फिरते हो। अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा वो सांड जैसा मुन्ना अब भी बिस्तर पर सूसू कर लेता है। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, अरे मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। उद्धरण चिन्ह। संपत, क्या खाक लाड़ प्यार? अरे कान पर 2 मारो उसके, बिस्तर पर सुसु करना बंद कर देगा। उसको पीटने के बजाय उसके लिए डायपर लाकर दे रहे हो और कहते हो कि हम शहर वालों के जीने के तौर तरीके बड़े अलग होते हैं। इससे तो अच्छा मेरा गांव है भला। उद्धरण चिन्ह। संपत ने यह बात बोली थी कि तभी अचानक देखते ही देखते चारों ओर धुआं छा गया और अजीब अजीब सी आवाजों का शोर होने लगा। उद्धरण चिन्ह। कप्तान, ये धुआं कैसा? संपत, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी संपत के कानों में कप्तान की चीख टकराई। चीख सुनकर संपत बुरी तरह से डर गया और बेहद फुर्ती से वहां से भाग गया। कुछ ही देर में संपत भागता हुआ गांव पहुंच गया और चिल्लाते हुए सबसे बोला, संपत, अरे गांव वालों कहाँ मर गए तुम सब के सब निकम्मो। तुम सब के सब जल्दी से मेरे साथ चलो, कप्तान भाई लापता हो गए हैं। संपत की बात सुनकर गांव का मुखिया गुस्से से बोला, मुखिया, क्या बात है संपत? क्या कुत्ते की तरह इतनी देर से भूखे जा रहा है? लगता है तू आज भी शराब पीकर आया है। कितनी बार कहा है तुझसे कि ज्यादा मत पिया कर, लिवर खराब हो जाएगा। अबे मर जाएगा किसी दिन। संपत, जल्दी चलो मुखिया जी। गजब हो गया। मैं कप्तान भाई को बस स्टैंड लेने गया था और लौटते हुए हम उसी जंगल से गुजर रहे थे जिस जंगल में वो डायन रहती है। अचानक चारों ओर धुआं धुआं छा गया और कप्तान भाई की चीख मेरे कानों में टकराई। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मुखिया, तू दोस्त के नाम पर कलंक है। अपने जिगरी दोस्त को जिसे तू अपना गुरु मानता है, उसे अकेला छोड़कर भाग आया और हम सब गांव वालों को निकम्मा बोल रहा है। संपत, अरे तो क्या करता, मैं भी उस डायन का शिकार हो जाता। हाँ मुखिया, अगर मैं तेरी जगह होता मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़ती।
संपत, मुखिया जी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। सब जानता हूँ मैं। पिछली बार जब रतन चाचा का बेटा उस डायन का शिकार बना था, तब आप ही उसके साथ थे। मुझे सब पता है, लेकिन आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता क्योंकि आप इस गांव के मुखिया जो ठहरे। संपत ने यह बात बोली ही थी कि कप्तान हौंफता हुआ वहां पर आ गया और गुस्से से संपत से बोला, कप्तान, अबे साले, जब तेरे जैसे दोस्त मेरे पास हो तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? मुझे अकेला छोड़कर भाग आया तू। संपत, अरे कप्तान भाई, तुम सही सलामत वापस आ गए। मैं तो समझा कि तुम्हें डायन ने पकड़कर मार दिया। मैंने अपने कानों से तुम्हारी चीज जो सुनी थी। कप्तान, हाँ, मुझे उस डायन में पकड़ लिया था, मगर जैसे ही उस डायन ने मुझे पकड़ा, मैंने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मार दिया और वहां से भाग आया। मैं उस डायन से लड़कर आ रहा हूँ और तू डरकर भाग गया। संपत, बड़े बहादुर बने फिरते वो कप्तान भाई। अगर इतनी ही बहादुरी थी तो फिर चीखें क्यों? कप्तान, अबे अगर कोई अचानक से पीछे से पकड़ लेगा तो चौंक कर तो अलग से चीख ही निकलेगी ना। मुखिया, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। गांव में ना जाने कितने लोग उस जंगल से लापता हो गए। हमें इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना होगा। मुखिया, कप्तान, तुम ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो उस डायन के चंगुल से सही सलामत आ गए हो। इसका मतलब तुम में उसका सामना करने की हिम्मत है। तुम ही हमें उस डायन से छुटकारा दिला सकते हो। कप्तान, मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर मैं जिंदा बचकर आ गया तो आपको क्या लगता है तुम्हारे पानी भर चढ़ाने से मैं क्या चढ़ जाऊंगा? मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। जाओ, जाकर कोई और बकरा ढूंढो। इतना कहकर कप्तान वहां से चला गया। मुखिया संपत की ओर देखने लगा। संपत, दिमाग खराब हो गया मुखिया जी। मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ। तुम गांव के मुखिया हो, गांव वालों ने तुम्हें चुना है, तो तुम क्यों नहीं उस डायन से सामना करने के लिए जाते? मुखिया, अबे अगर मैं इस गांव का मुखिया हूँ तो क्या मैं अपनी जान गंवा दूं? मुखिया ने इतना बोला ही था कि तभी एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 100 साल के आसपास थी, लाठी पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ वहां पर आ गया और कपकपाती आवाज में मुखिया की ओर देखकर बोला, बूढ़ा, चिंता मत कर, मैंने टेलीफोन के जरिए एक बहुत पहुंचे हुए साधु को उस डायन के बारे में बता दिया है। आज रात वो आने वाला है। देखना, वो साधु अपनी शक्ति से उस डायन को जलाकर राख कर देंगे। हाँ। अचानक वो बूढ़ा खांसने लगा। उसके हाथ से लाठी छूट गई और वह गिर गया। उसे गिरता देख मुखिया गुस्से में संपत की ओर देखकर बोला, मुखिया, अबे देखता क्या है? उठा इसको। संपत, ये झुमरी के परदादा भी ना। जब इनसे चला नहीं जाता तो फिर ये घर से बाहर निकल कैसे आते हैं? तभी अपने परदादा को ढूंढते हुए झुमरी वहां पर आ गई। संपत, ये तुम्हारा ये परदादा है ना? इन्हें घर के अंदर बंद करके रखा करो। झुमरी ने संपत से बोला, झुमरी, हर बार इन्हें घर पर बंद करके बाहर जाती हूँ और पता नहीं कैसे दरवाजा खोल लेते हैं। सैकड़ों बाहर गिर चुके हैं, मगर मजाल है कि इनकी पसली में जरा सा भी कोई मामूली फ्रैक्चर हुआ हो। संपत, पता नहीं क्या खाया होगा इन्होंने जवानी में। झुमरी अपने परदादा को लेकर वहां से चली जाती है। रात का समय था। एक साधु रत्नपुर गांव के उसी जंगल से शॉर्टकट रास्ते से निडर होकर चला जा रहा था।